हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दिवू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के आगे आने वाले कई वीडियोस के। आप सब लोग जानते हैं हम हैं माउंट आबू में, हमारा डे 2 है यहाँ पे और हम घुमा के लेके आएंगे आपको 2 टेम्पल्स आज। बहुत यूनिक टेम्पल्स हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो बताएंगे हम वहीं जाके। पहला टेम्पल है दिलवारा जैन टेम्पल, दूसरा है गोमुख टेम्पल। ये दोनों टेम्पल्स हम आज कवर करेंगे और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, हम थे होटल में, होटल मधुबन। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने ये होटल कैसे लिया था और क्यों लिया था। फिलहाल निकलते हैं फटाफट दिलवारा जैन टेम्पल के लिए, लेट नहीं करते, वो दिखाएंगे आपको। उसके बाद चलेंगे गोमुख टेम्पल सीधा। मिलते हैं आपको दिलवारा जैन टेम्पल के बाहर। हमने माउंट आबू में एक चीज़ और नोटिस करी, यहाँ पर ऑटो की फैसिलिटी नहीं है। मतलब या तो आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी हो तो आप उसी से घूम सकते हैं, लेकिन उसमें पार्किंग की प्रॉब्लम है, कहीं जाना है अगर तो। यहाँ पे सिर्फ एक ही फैसिलिटी है जो मैंने शायद आपको कल अपनी वीडियो में दिखाई होगी, वो ये कि यहाँ पे महिंद्रा की पुरानी थार्स चल रही हैं दुनिया भर की। मतलब शायद वही है एक सोर्स यहाँ पे। दूसरा सोर्स है, आपको यहाँ लेनी होगी स्कूटी किराए पे, रेंट पे मिल जाएगी आपको स्कूटी। 200 से 300 रुपये उसका फेयर रहता है। डायनेमिक प्राइस है, चेंज होता रहता है, तो आप जब आए तो आप प्राइस चेक कर सकते हैं। आपको अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ जमा कराना होगा और स्कूटी मिल जाएगी आपको। फिर आप स्कूटी से पूरा माउंट आबू घूम सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्कूटी नहीं लेना चाहते, आप नहीं चला सकते, तो सिर्फ एक महिंद्रा थार वाला ऑप्शन है, पुरानी थार है, वो आपसे पूरे दिन का एक प्राइस फिक्स कर लेंगे। वो 1500, 2000 कुछ भी हो सकता है, और उसमें आपको 6-7 लोकेशंस घुमा के लेके आएंगे। सिर्फ यही 2 सोर्स हैं अगर आपके पास प्राइवेट कार नहीं है, आप आए हैं यहाँ माउंट आबू घूमने के लिए, और कोई सोर्स नहीं है अगर आप कहीं जाना चाहते हैं। अब जैसे हम जा रहे हैं दिलवारा जैन टेम्पल, तो यहाँ जाने के लिए मेरे ख्याल से स्कूटी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास अपनी प्राइवेट कार नहीं है, आप स्कूटी लीजिए और पहुंचिए टेम्पल देखने के लिए। हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लाइट चेंज है। हम पहुंच गए थे दिलवारा जैन टेम्पल, लेकिन यहाँ पता लगा कि अगर आप जैनी हैं तो आप मंदिर में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी पूजा चलती रहती है मंदिर में। लेकिन अगर आप जैन नहीं हैं तो आपका विजिटिंग आवर्स ओनली एंड ओनली 11 AM to 5 PM, मतलब सुबह 11 से लेके शाम को 5 बजे तक ही आप मंदिर को देख सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। हम जैन नहीं थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हमें गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी। फिलहाल चल रही थी पूजा वहां पर, तो हमें अलाउड नहीं था अंदर जाना, सिर्फ जैन लोगों को अलाउड है। तो हमने स्लाइड प्लान में चेंज ये किया है कि अब हम जा रहे हैं गोमुख टेम्पल। पहले हम गोमुख टेम्पल जाएंगे, वहां हम जा सकते हैं, वहां पे गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम है, वो हम देखेंगे, वहां की फील लेंगे, आपको दिखाएंगे कि वहां कैसा है, क्या अच्छा लगता है वहां पे, क्या नहीं है। और ये आ गया हमारा इसी के साथ गोमुख पॉइंट, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है गौमुख पॉइंट। पहली बात, हम पहुंच गए हैं गोमुख टेम्पल और बहुत प्यारा मौसम, ठंडी हवाएं चल रही है। मैंने हाफ बाजू पहनी हुई है, ठंड लग रही है भयंकर वाली। लेकिन हाँ, मैं जब पहुंचा था यहाँ पार्किंग लॉट में, तब मुझे सामने मंदिर की एंट्री दिख रही थी, वहां पर उसकी एंट्री है वहां पर, लेकिन अब दिखनी बंद हो गई है, इतनी ज्यादा धुंध है यहाँ पर। इससे पहले हम करते हैं 2 बातें जिसमें मैंने आपको बताना था कि गोमुख टेम्पल की पार्किंग लॉट तक तो गाड़ी आ जाती है, उसके बाद हमें असली टास्क हम शुरू होता है, जो है गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम नीचे पहुंचने तक का टास्क है। उसमें 700 सीढ़ियां, बिल्कुल ठीक। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम अगर आपको पहुंचना है तो आपको लेनी होंगी 700 सीढ़ियां। पहले आपको उतरना होगा, दर्शन करेंगे, और फिर चढ़ना होगा 700 सीढ़ियां वापस घर जाने के लिए। ये है यहाँ का बड़ा टास्क। ये थी पहली बात। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ के बारे में वो ये है कि इस गुरु वशिष्ठ के आश्रम को ये माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहीं प्राप्त की थी, माउंट आबू के गौमुख टेम्पल में, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। इसलिए इसको हिस्टोरिक, इसकी हिस्ट्री थी, जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि वहाँ जाके हमारा बहुत ज़रूरी है और आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ क्या है। ये तो होगी 2 बातें इसके बारे में, 700 सीढ़ियाँ और प्रभु श्री राम। इसके अलावा इसको गौमुख टेम्पल क्यों कहा जाता है, उस पर बात करते हैं अब। गौमुख टेम्पल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 700 सीढ़ियाँ उतरने के बाद जो मंदिर आएगा, उसमें एक मार्बल्स का स्टैचू बना हुआ है, जिसकी शेप गौ माता के चेहरे से मिलती है। दीवार से गौ माता का चेहरा निकल रहा है मार्बल स्टैचू के रूप में, और उसमें से 24 घंटे पानी बहता है। वो सरस्वती का पानी कहा जाता है, सरस्वती नदी का पानी कहा जाता है उसे। पार्किंग लॉट के बाद आपको एक छोटा सा गांव मिलेगा जो आपको क्रॉस करना होगा यहाँ से। यहाँ जगह जगह गायें हैं क्योंकि गौमुख टेम्पल है, तो आप यहाँ से आराम से क्रॉस कीजिएगा इस गाँव का।
जहाँ से हमारी सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी हम आपको वहाँ मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ से क्या रास्ता है जाने का। जय श्री राम। थोड़ा सा आगे आके आपको ये दो स्तंभ दिखेंगे, दो पार्क एक तरह से पॉइंट्स हैं गेट की रूप में कि गेट है यहाँ से एंट्री का। और यहाँ से हमारी थोड़ी सी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। पहले आपको थोड़ी चढ़ाई करनी होगी, उसके बाद शायद आगे जाके सीढ़ियाँ आएंगी जो हमें उतरनी है वशिष्ठ जी के आश्रम के लिए। तो इस चढ़ाई को पूरा करते हैं फटाफट आगे, और सारे मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी हवाएं। आप अपने साथ एक जैकेट कैरी कर सकते हैं यहाँ के लिए, अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ प्लान कर रहे हैं आने का तो आप जैकेट कैरी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर थोड़ी स्टीप चढ़ाई आ गई है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन है, लगभग 35 डिग्री एंगल का, और बहुत स्टीप है ये। और एक लंबा स्ट्रेच भी है जिसको हमें कवर करना है। यहाँ से रोड लेफ्ट मुड़ जाएगी, उसके बाद भी थोड़ी वॉकिंग है, फिर पहुँचेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट है, जो सब कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा एक सजेशन आप सबके लिए, गाड़ी ऊपर तक नहीं आती है, वो पार्किंग लॉट दिखा रहा है, लेकिन जहाँ हमने पीछे गाड़ी लगाई थी जो आपको दिखाया था वहीं तक गाड़ी रहती है। तो अगर आप चढ़ सकें, क्योंकि लगभग 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई है 3 राउंड्स में, तो अगर आप तभी आइएगा यहाँ पे गोमुख टेम्पल तक अगर आप चढ़ सकें। पर सब यही कहते हैं यहाँ आके तृप्ति मिल जाती है मन को, तो इसलिए हम तो आए हैं। रास्ता हमने आपको दिखा दिया है, हमारी सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं यहाँ से। और जैसे कि हमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिली थी या लोकल से ली थी, ये 700 सीढ़ियाँ हैं नीचे पहुँचने तक। मैं नीचे देख भी नहीं पा रहा। अब ये देखिए वो रही सीढ़ियाँ जाती हुई, वो जा रही हैं कहीं बादलों में, खो रही हैं सीढ़ियाँ। तो हम उतरते हैं सीढ़ियों के थ्रू नीचे और आपको मिलेंगे, अगर बीच में कुछ आया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो आपको मिलेंगे सीधा गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम। यहाँ रास्ते में जगह जगह बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पर्पल कलर के फूल हैं, तोड़िएगा नहीं, नेचर को वैसे ही रहने दीजिए जैसा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है रास्ता, जाते समय अच्छा लग रहा है, लेकिन आते समय का पता नहीं लेकिन जाते समय तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिलहाल सीढ़ियाँ बहुत नीचे हैं, अभी काफ़ी हैं, लेकिन पौधे, पेड़, जंगल बहुत ही प्यारा। बीच में कहीं हमारी सीढ़ियाँ थोड़ी सी ख़त्म हो गई हैं और पैदल वॉकिंग का रास्ता आ गया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अभी हम उतरे ज़्यादा नहीं है। हमें सोच रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा उतर गए, नहीं, कुछ ही सीढ़ियाँ उतरे हैं, वॉकिंग ख़त्म, दोबारा सीढ़ियाँ चालू। मेरे आगे आ गई, बोलते बोलते ही उतरते हैं। और जय श्री राम। लगभग 500 साढ़े 500 सीढ़ियाँ पार करके नीचे उतर के हम आ गए हैं श्री गौमुख तीर्थ पे। ये वशिष्ठ आश्रम जी का मुख्य मंदिर है। अभी आश्रम और नीचे है, हमें थोड़ा और नीचे जाना है वहाँ पर, लेकिन हम फिलहाल पहुँच गए हैं यहाँ गौमुख मंदिर पे, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मार्बल स्टैचू है गौ माता के चेहरे का। वो रहा बिल्कुल आपके सामने, ये रहा गौ माता, जिनके मुख से सरस्वती माता निकल रही है, सरस्वती नदी का पानी निकल रहा है और ये यहाँ निकलता ही रहता है। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर है मंदिर। जय सिया राम, जय हर हर महादेव। यहाँ पर गौमुख टेम्पल, जहाँ से सरस्वती माता निरंतर प्रवाह हो रही है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको ये पढ़कर बताता हूँ। श्री गौमुख तीर्थ, लोक पावनी सरस्वती गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। श्री विश्वामित्री द्वारा श्राप प्राप्त होने पर भी श्री वशिष्ठ जी ने उनको श्रापोद्धार किया और प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम के निकट निरंतर प्रभावित होवें। तब से श्री सरस्वती जी यहाँ पर प्रभावित होने लगी। तब से यह स्थान गौमुख तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ स्नान, तर्पण, गोदान, गौ सेवा आदि सत्कर्म करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। यहाँ पे आप अगर स्नान करें या गौदान करें या गौ को सेवा करें तो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। हमने यहाँ गौ माता के दर्शन करे, वहाँ से आशीर्वाद लिया, सरस्वती माता नदी को विनम्र प्रणाम किया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हनुमान जी का मंदिर था, मैंने आपको दिखाया था ऊपर हमारे, तो यहाँ पे भी हमने आशीर्वाद लिया, मत्था टेका। बहुत अच्छा लग रहा है दिल को यहाँ पे आके। आप ज़रूर आइएगा, कोशिश कीजिएगा अगर आप आ सके। ये पीछे हमारे गौ माता, जिनके मुख से सरस्वती नदी 24 घंटे सालों साल से बह रही है।
यहाँ पे कोई पानी का स्रोत नहीं है, कोई नहीं जानता है ये नदी यहाँ कैसे बहने लगी। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको पोस्टर पढ़ के सुनाया था उस पर लिखा हुआ था कि ये नदी यहाँ कैसे आई और तब से ये प्रवाहित हो जा रही है। फिलहाल चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है वशिष्ठ आश्रम मुख्य मंदिर, ऐतिहासिक अग्निकुंड गौशाला नीचे। तो यहाँ पे एक गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में एक ऐतिहासिक अग्निकुंड है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर वहाँ से आपसे करेंगे बात। ये है वो गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम, यहाँ से उसकी एंट्री। यहाँ पे फोटोग्राफी मना है तो हम अंदर शूट नहीं करेंगे, हम आशीर्वाद लेंगे, वहाँ बैठेंगे, उनको सुनेंगे और बहुत मन को अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे आके ही अच्छा लग रहा है बहुत। लेकिन पहले हम अंदर जाएंगे, अंदर आशीर्वाद लेंगे, बाहर आके आपको शेयर करेंगे हमारे व्यूज़ के अंदर क्या है और आप यहाँ ज़रूर आइएगा। ये वो मंदिर है जिसमें हम अभी दर्शन करके आ रहे हैं और यही वो मंदिर है जहाँ पर राम जी के साथ उनके 3 भाइयों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। सिर्फ राम जी ने, इसके अलावा जितने भी क्षत्रिय पैदा हुए हैं इस भारत देश में, सब ने यहीं से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करी है। हम इस मंदिर में हुए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। इस मंदिर के अंदर, इस आश्रम के, एक्चुअली गुरु वशिष्ठ जी का ये आश्रम है और इस आश्रम के अंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मंदिर बना हुआ है गुरु वशिष्ठ जी का, भारत का या शायद दुनिया का सिर्फ एक लौता मंदिर है जहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी की जो मूर्ति है वो श्री राम या लक्ष्मण जी की मूर्ति से बड़ी है। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी श्री राम के गुरु थे, टीचर थे, तो इसलिए उनकी मूर्ति यहाँ पर बड़ी है एज़ कम्पेयर टू श्री राम और लक्ष्मण। हमने अभी आपको दिखाया मंदिर के अंदर से थोड़ा सा व्यू, एक ग्लिम्स मिला था हमें, तो हमने वो दिखाया। पंडित जी की परमिशन के साथ लिया हमने वो ग्लिम्स, वो वीडियो हमने उनकी परमिशन से बनाई है। तो अगर आप आते हैं तो उनसे बात कीजिएगा। यहाँ पंडित जी मिलेंगे जो आपको माउंट आबू, या इसका जो ओरिजिनल नाम था पहले का जो आबू था ये, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री की नॉलेज देंगे और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। अगर आप यहाँ कुछ मांगते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। तो हमने अपनी इच्छा रखी है प्रभु के आगे, आप आएँ तो आप भी रखिएगा। फिलहाल हम चलते हैं वापस ऊपर क्योंकि हमें इसके बाद जाना है दिलवारा जैन टेम्पल। लास्ट डेस्टिनेशन है हमारी माउंट आबू की। फिलहाल हमारे लिए टास्क है वो 700 सीढ़ियाँ जो हमें उस तरफ चढ़नी है और यहाँ से हमें अपनी करनी है चढ़ाई शुरू। तो चलते हैं अपना ऊपर गाड़ी के पास, 700 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। हालत थोड़ी टाइट होने वाली है लेकिन जय श्री राम। आइडिया है कि हमारी 300 सीढ़ियाँ हो गई होंगी, एक बेंचमार्क लगभग हाफ के अराउंड 700 सीढ़ी से मिलाते हुए। यहाँ थोड़ा वॉकिंग है, जाते समय मैंने आपको बताया था यहाँ थोड़ा बीच में वॉकिंग आता है। सांस आप देख रहे हैं पूरी चढ़ी हुई है क्योंकि हम थोड़ा भागते हुए चढ़ रहे हैं ताकि पहुँच जाएँ ऊपर तक। सीढ़ियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं तो चढ़ते हैं। सारे बोलो मेरे साथ, जय श्री राम। काफ़ी ऊपर आ गए हैं, थोड़ा और बाकी है, सब बोलें जय श्री राम। वैसे एक बात बोलूं? नहीं। मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैंने कहा सच्ची सच्ची बताना वो वैष्णो देवी है? लेकिन यहां तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाना है ना 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे दोनों घुटने खुल गए यार। भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। यहाँ नीचे आश्रम में पंडित जी ने कहानी बताई थी इस माउंट आबू की कंप्लीट। उस कहानी में एक पार्ट था छोटा सा, मैं आपको वो बताता हूँ। वो एक जगह से जुड़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर जो पर्वत आया था वहाँ पे सारे देवताओं को आना था लेकिन महादेव नहीं आए थे। तो महादेव ने कहा था कि मैं नहीं आता लेकिन मैं अपना अंगूठा रख देता हूँ। वो जहाँ अंगूठा है वो है गुरु शिखर मंदिर। हम फिलहाल वहाँ नहीं जा रहे हैं टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन आप अगर माउंट आबू आते हैं और मंदिरों का जैसे मैंने आपको बताया था अगर शौक हो तो गुरु शिखर मंदिर जरूर जाके आइएगा। अब हम चल रहे हैं देलवाड़ा जैन टेम्पल। मिलते हैं आपको सीधा टेम्पल के बाहर। देलवाड़ा जैन टेम्पल से आप आगे ट्रेवर्स टैंक करके एक जगह आती है, आप वहां भी जा सकते हैं। वहां क्या है मैं आपको बताता हूँ।
ट्रेवर्स टैंक एक तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छोटी सी। अगर आपको शौक है पक्षियों और जानवरों को देखने का तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसकी खास बात यह है कि अंग्रेजों के टाइम पे ये बना हुआ है, एक अंग्रेज ने बनाया था जिसका नाम ट्रेवर्स था। टैंक का मतलब है वहाँ पे क्रोकोडाइल को फीड किया जाता है। उस ब्रिटिशर को अच्छा लगता था क्रोकोडाइल्स को फीड करना, तो उसने वो सिस्टम बनाया था टैंक के रूप में जो क्रोकोडाइल्स को फीड करता था। तो ये है उसका अट्रैक्शन पार्ट। साथ ही साथ अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ चीजों को देखना चाहते हो तो आप वहाँ ट्रेवर्स टैंक जरूर जाइए, विजिट कीजिए और हमें बताइए कि कैसा है वो कमेंट सेक्शन में लिख के अगर आप गए हुए हैं। 10 मिनट की गाड़ी ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं देलवाड़ा जैन टेम्पल। मेरे सामने ही है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं अगर यहाँ शूट अलाउड होगा तो मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखा पाऊंगा इस टेम्पल के कि टेम्पल कैसा दिखता है। फेमस है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या फेमस चीज़ है अंदर। आसपास आपको खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी, तो नीड नॉट वरी, आप जिस भी टाइम आए तो आपको आपकी पसंद का खाना मिल जाएगा यहाँ पे। पहले हम चलेंगे अंदर मंदिर में और फिर आके कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। हम पहुँच गए थे यहाँ ऊपर और ये एंट्री है यहाँ से। दर्शन का समय लिखा हुआ दोपहर 11 से शाम को 5 बजे तक यहाँ से एंट्री है। और यहीं पे बाहर मार्केट लगी हुई है पूरी। अगर आप शॉपिंग करना चाहें, खाना पीना चाहें तो आप यहाँ से खा पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अंदर और यहाँ लिखा हुआ है फोटोग्राफी करना सख्त मना है, तो अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे, बाहर आकर बताएंगे कि कैसा है टेम्पल। मैंने आपको दिखाया हम पहुँच गए थे देलवाड़ा जैन टेम्पल। वहाँ जाके हमें पता लगा कि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। वहाँ पे उन्होंने क्लॉक रूम बनाया हुआ है फ़ोन्स और कैमरास के लिए। अंदर फ़ोन और कैमरा दोनों ही चीज़ें अलाउड नहीं है। 50 रुपये उसकी फ़ीस है। आपको अपने फ़ोन जमा कराने होंगे फिर ही आप अंदर जा सकते हैं देखने के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अंदर क्या था देखने का। अंदर थी कारीगरी जो पत्थर पे तराशे हुए थे। आप यहाँ स्पेशली देखने आ सकते हैं उस टाइम की कारीगरी, जिस टाइम ये मंदिर बना था। पत्थर पे तराशा हुआ है, बहुत बारीक तराशा हुआ है। देख के आप दंग रह जाएंगे। हमारे साथ भी यही हुआ, जब हमने देखा तो हम दंग रह गए कि इतना बारीक और इतना अच्छा कैसे तराश सकते हैं पत्थर पे। हमने अपना लंच कर लिया है जहाँ मैंने आपको दिखाया था देलवाड़ा जैन टेम्पल के पास ही में जो मार्केट है। खाना बहुत ओके, आप वंस ट्राई कर सकते हैं अगर आप यहाँ लंच टाइम में हैं। इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारे इस वीडियो को, इस टूर को जो था माउंट आबू का। आज हम गए थे 3 जगह, गोमुख टेम्पल 700 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर, साथ ही में था गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम जहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमारे मन को। उसके बाद हम आ गए थे देलवाड़ा जैन टेम्पल पर। टेम्पल में आया, आपको अंदर से दिखाया नहीं, लेकिन मैंने आपको टेम्पल के बारे में बताया कि यहाँ का आर्किटेक्चर और कारीगरी बहुत शानदार की गई है मार्बल पे। तो आप यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा और वो 700 सीढ़ियाँ ज़रूर जाइएगा। करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। यहाँ से हम जाएंगे सीधा अपने घर हमें बुला रहे हैं, हम घर को याद कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपको एक जल्दी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।